जी नमस्कार। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ फिर कि पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद बैटरी डाउन हो गई तो मुझे जाके चार्जर लाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि हम टेलीफोन पर आज जो है ना बात करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है, मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करने की। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लद्दाख का एक जो यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा है, और लद्दाख के वेस्ट में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के वेस्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ में शिनजांग है, जो कि इस वक्त चाइना के कब्ज़े में है। ईस्ट तुर्किस्तान उसका नाम था पहले। उसके साथ ही 106 किलोमीटर का जो अफ़गानिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है, और अफ़गानिस्तान के जो बदख्शान प्रोविंस है और वहाँ पे वैली है, वाखान वैली, वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगती है। और ये 9 किलोमीटर की पट्टी है जिसको हम वाखान कहते हैं, इसके दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है। और 1960s तक जो है हुंजा की जो हमारी स्टेट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो जो एरिया क्लेम करती थी खुंजराब पास के नॉर्थ में, उसमें वो सारी वैलीज थीं जो ताजिकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को डायरेक्ट कनेक्ट करती थी। लेकिन उसके बाद 1960s में आके भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारा बहुत से एरिया चीन को दे दिया। और चीन को देने के बाद हमारा जो डायरेक्ट बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ वो कट गया। उसके साथ साथ फिर साउथ साउथ में अगर आप आ जाएं तो कश्मीर की घाटी है। किशनगंगा रिवर है कश्मीर का, और वो हमारे अस्तोर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। फिर उसके साथ साउथ में दयामिर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का, उसके साथ फिर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वो लगता है। और वेस्ट में गिज़र है, चित्राल हैं, ये हमारे एरियाज़ हैं। और फिर दोबारा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वेस्ट में आ जाता है। तो इसकी स्ट्रेटिजिक वैल्यू गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ज़्यादा है, और इसी स्ट्रेटिजिक वैल्यू की वजह से गिलगित बल्तिस्तान पिछले कई हज़ार सालों से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉरफेयर रही है। यहाँ पर आपस में लोग जो हैं वो जो नेशंस हैं, कॉन्करिंग नेशंस हैं, वो यहाँ आकर एक दूसरे के साथ जो है बफर जोन बनाते थे, लड़ते थे। रशिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये वो दो बड़ी सुपर पावर्स थी जिन्होंने यहाँ पर आकर जो है ना अपने बॉर्डर खींचे, अपनी सीमाएं खींची। और इससे पहले भी चीन है, तिब्बत है, इनकी जो एम्पायर्स थी उनकी बॉर्डर्स यहाँ तक एक्सटेंड करती थी। तो इसकी स्ट्रेटिजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया के लिए इसकी स्ट्रेटिजिक वैल्यू ये है कि गिलगित बल्तिस्तान से आपका जो कनेक्शन है अफ़गानिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ, कज़ाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ जुड़ जाता है। और फिर उससे आप अगर आगे जाएंगे तो फिर रशिया के साथ आपका बॉर्डर मिल जाता है। तो अभी ईरान का जो चाबहार पोर्ट है जिसके ऊपर इंडिया की इतनी रिलायंस है, वो सिर्फ तेल के लिए नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो जो पोर्ट है वहाँ से आप ट्रेन के ज़रिए सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। तो ईरान के ऊपर आपकी इतनी ज़्यादा रिलायंस इसलिए है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साथ अभी जो फ़िज़िकल आपका बॉर्डर है वो बंद है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। तो इंडिया को अगर ऑयल और गैस चाहिए हो तुर्कमेनिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, तो गिलगित के रास्ते, कश्मीर और लद्दाख के रास्ते, हिमाचल के रास्ते आगे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया जा सकती है। अगर आपको सेंट्रल एशिया से आगे ट्रांजिट करना हो यूरोप में, तो ये आपको शॉर्ट रास्ता पड़ता है। इस समय चाइना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को इसी तरीके से यूज़ कर रहा है।
उसने वहाँ सी पैक के नाम पर 60-70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के साथ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, एक ट्रांजिट प्रोजेक्ट, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उसने वहाँ पर स्टार्ट किया है। और वो ये कहता है कि वो वहाँ पर जो हमारा कॉरिडोर है, जो लैंड लिंक है चाइना गिलगित पाकिस्तान का, उसको एक्सपेंड करके वहाँ पर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन लाएगा। और उसके साथ साथ वो वहाँ पर ट्रेन की सर्विस और वहाँ पर हाईवे की सर्विस, एक्सप्रेसवे की सर्विस जो है वो वहाँ पर लाएगा। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में जो लगेगी वो वहाँ से आएगी। तो जो सहूलत, सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान इस समय चाइना को दे रहा है, वही फैसिलिटीज़ वो अपने दूसरे नेबर्स को, अफ़गानिस्तान को दे सकता है। और इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ जो लिंक है वो इससे बन सकता है, सेंट्रल एशिया के साथ लिंक बन सकता है, यहाँ से रेल सर्विस जा सकती है। तो इस समय चाइना और पाकिस्तान की जो है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मोनोपोली है। और उस मोनोपोली की वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ से अगर हमने लद्दाख के साथ रास्ता खोल दिया और इंडिया को कोई लिंक दे दिया, तो उसके बाद इंडिया जो होगा उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाए और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के दोस्त हैं, और वो पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और उसके को कंट्रोल करने के लिए वो इंडिया की हेल्प चाहते हैं। और चाइना का जो स्ट्रेटिजिक इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऑक्यूपेशन बनता जा रहा है कज़ाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में। और उसको वो बैलेंस करने के लिए वो इंडिया की हेल्प चाहते हैं। तो अगर ये रास्ता खुल गया इंडिया का गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू, तो चाइना का जो लेवरेज है, जो एज अ बुली सेंट्रल एशिया में जो वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका लेवरेज बहुत कम हो जाएगा। और इंडिया जो है, अमेरिका जो है, वो उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो पाकिस्तान और चाइना इस चीज़ से डर कर किसी भी कंडीशन में इंडिया का जो रास्ता है गिलगित के साथ नहीं खोलना चाहते हैं। हम पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के साथ हमारा रास्ता खोला जाए, क्योंकि 10-12 हज़ार जो डिवाइडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी की माता उधर हैं, पिता उधर हैं, बच्चे इधर हैं, किसी का भाई उधर है, बहन इधर हैं, ये आपस में मिल सकें और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये रास्ते खुलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये रास्ता नहीं खोलने दे रहा। और इस रास्ते के ना खुलने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़ाहिर है चाइना का प्रेशर है। चाइना समझता है कि इंडिया जो है उसको चैलेंज करेगा एशिया में और एक बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट करेगा, और चाइना का जो राइज़ है उसको वो कंट्रोल करेगा। और उसको रोकने के लिए और अपनी जो सिचुएशन है उसको अपनी फेवर में रखने के लिए वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालता है कि इंडिया के साथ गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं खुलना चाहिए, चाहे वो डिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए हो या ओल्ड सिल्क राउट को रिवाइव करने के लिए हो, ट्रेड कॉमर्स के लिए हो, कोई भी रीज़न हो, कोई भी एक्सक्यूज़ हो, इंडिया और गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता नहीं खोलना चाहिए। तो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अस्तोर है, गांचे है, खरमांग है, शिगर है, स्कर्दो है, वो हेविली डिपेंडेंट थे पार्टीशन से पहले शिमला के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की मार्केट, कश्मीर की मार्केट, लद्दाख की मार्केट के ऊपर, तिब्बत के ऊपर। और इस वजह से जो है आप ये समझ सकते हैं कि हम बार बार ये डिमांड करते हैं कि ये रास्ते खुलने चाहिए, क्योंकि इन रास्तों की वजह से हमारी जो इकॉनमी है, इनको बंद होने की वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। हमारी जो हमारा कल्चर सफ़र कर रहा है। अब हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो तो लद्दाख के साथ, तिब्बत के साथ, इंडिया के साथ मिलती हैं। दार्दिक लैंग्वेजेस जो हैं वो कश्मीर के साथ मिलती हैं, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के साथ मिलती हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो एक कल्चर है उसके रिवाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के साथ हमारे रास्ते खुल जाएं।
और पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता है कि हमारा कल्चरल लिंक जो है इंडिया के साथ बने। चाइना भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो है ना एक पैन टिबेटन जो कल्चरल लिंक है वो इस्टेब्लिश हो। तो कोई भी रीज़न हो, चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये रास्ता जो है वो नहीं खोलना चाहते। और हमारी इस वक्त जो है अमेरिका में गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत से इश्यूज़ पे बात करती है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा सिविलाइजेशनल लिंक इंडिया के साथ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक इंडिया के साथ जो है वो एक हमारा प्राइमरी जो है वो एक लीगल हमारा लिंक है, हमारा कल्चरल लिंक है। और इस वजह से हम इंडिया के साथ जो हमारा एक लीगल लिंक है उसकी वजह से ये हमारा बर्थ राइट है कि इंडिया के साथ जितने भी रास्ते इनको खोला जाए और हमें इंडिया के साथ जुड़ने दिया जाए, लद्दाख के साथ जुड़ने दिया जाए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हमें हिस्सा बनाया गया है और हम ये समझते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन में है। उसको पॉलिटिकल जो राइट्स वहाँ मिले हैं, सिटीजनशिप के राइट्स जो मिले हैं, जुडिशल जो राइट्स मिले हैं वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स मिले हैं। अभी आपके लद्दाख का कोई भी नागरिक जो है वो इंडिया का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ये हालत है कि हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है, ना सिटीजनशिप राइट्स हैं, ना जुडिशल राइट्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे सारे जो राइट्स हैं वो इंडिया के साथ जुड़े हुए होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलेंगे, पाकिस्तान से नहीं मिल सकते हैं। और हमें इंडिया के साथ मर्ज होने का राइट होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है, अगर आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें ये लिखा है कि लोकल लोगों की मर्जी है वो इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। जब भी उनसे पूछा जाएगा तो ये जो इंडिया के साथ जाने का राइट है, इंडिया के साथ रास्ते खोलने का राइट है, इंडिया के साथ कल्चरल लिंक्स बनाने का राइट है, इंडिया के साथ जो है फिज़िकली एक दूसरे के साथ जो ट्रैवल और कम्युनिकेशन है उसको रिवाइव करने का जो राइट है, ये लेटर ऑफ एक्सेशन की वजह से ब्रिटिश जो सॉवरेन अथॉरिटी थी उन्होंने जब लेटर ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट किया महाराजा का और इंडिया के साथ एक्सेशन को एक्सेप्ट किया, तो उस वजह से जो राइट है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, लीगल राइट। उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन ने उसको आगे से जो है ना सब्सटेंशिएट किया और उसने कहा कि यहाँ के लोगों को राइट है इंडिया के साथ अगर जाना चाहें तो पाकिस्तान को अपना कब्ज़ा जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होते हुए हम सोचते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो लीगल इशू है। ये कोई ऐसा इमोशनल इशू नहीं है कि इस्लाम के नाम पर हमें हाईजैक रखा जाए और हमें पिछले 70 सालों से जो हमारे राइट्स हैं वो ना दिए जाएं, और हमें जो राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलने हैं वो हमें ना दिए जाएं, और हमें हाईजैक करके हॉस्टेज बना के रखा जाए सिर्फ ये सोच के कि हम मुसलमान हैं। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो अगर कोई मुसलमान है तो उसको पाकिस्तान में ही रहना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो बलोच भाई हैं वो आज़ादी चाहते हैं, हमारे सिंधी भाई हैं आज़ादी चाहते हैं, पश्तून भाई हैं वो दोबारा अफ़गानिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, और ये सब लोग जो हैं ये मुसलमान हैं। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान होने के मतलब नहीं है कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है। पाकिस्तान कोई ऐसा अच्छा मुल्क या ऐसा अच्छा सिस्टम नहीं है जो मुसलमानों को वो अधिकार दे सके, उसके अपने सिटीजन्स को अधिकार दे सके जो उनका राइट है। इस वजह से जो पाकिस्तान के अपने सिटीजन्स हैं वो उनसे बहुत नाखुश हैं, नाराज़ हैं और उनसे अलग होना चाह रहे हैं। तो हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, तो हम तो पाकिस्तान के सिटीज़न भी नहीं हैं, हम तो इंडिया के सिटीज़न हैं। तो हमें किस चक्कर में 70 साल से आप लोगों ने हॉस्टेज बना के रखा है और ब्लैकमेल कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और हमें उन एक बंद गली में रखा हुआ है जहाँ पर हमें इंडिया के साथ रास्ते जो हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और कमर्शियल लिंक्स हैं उनको बंद रखा हुआ है। और हमें सिर्फ ये परमिशन दी जा रही कि या तो आप चाइना जा सकते हैं या पाकिस्तान आ सकते हैं, सेंट्रल एशिया आप नहीं जा सकते, अफगानिस्तान नहीं जा सकते, इंडिया नहीं जा सकते, तिब्बत नहीं जा सकते। तो ये जो एक इशू है इसको हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे और सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट से उठाते हैं,
और हम ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका की इस दुनिया में एक बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, और ये जो इम्पोर्टेंस है इस वजह से अमेरिका के जो डिसीजंस हैं, उसका जो लेवरेज है इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस पे, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमारी कोशिश होती है कि इंडिया और अमेरिका आपस में इस तरीके के साथ इस इशू को म्यूचुअली एक दूसरे को इस